तो बोले गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। हमारा जोगेश्वरी विवेकानंद मंडल का मैं संस्थापक रहा हूँ और अभी हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक खाड़े, ज्ञानेश्वर जादव ये सेक्रेटरी है, खजिनदार वाघमारे, हमारी सभी सलाहकार समिति बाहर जादव और सभी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब एक टीम है हम लोग। क्योंकि 35 साल से एक छोटे से उत्सव का निमित्त था और आज श्री गणराय की कृपा से हमारा जो गणेश उत्सव जोगेश्वरी एकता मंडल, ये जोगेश्वरी में बहुत ही जाना माना उत्सव के नाते मनाया जा रहा है। पिछले 35 साल में हमारे मंडल के माध्यम से अनेक विविध कार्यक्रम किए गए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो, बच्चों को वही वितरण का प्रोग्राम हो, अनेक मेडिकल कैंप हो, आम सफाई अभियान के बारे में दत्तक वस्ती योजना के माध्यम से काम कराना हो, या समाज का हर स्तर का काम जो समाज के लिए मददगार हो, ऐसा कार्य हमारे जोगेश्वरी युवक मंडल के माध्यम से आज तक होता आया है। तो पिछले 35 साल से हमारे कई सदस्य जो थे, दुर्भाग्यवश आज वो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी नई पीढ़ी, आप मंडल का नाम समझ सकते हो कि जोगेश्वरी युवक एकता मंडल, उस वक्त हम काफ़ी युवा थे, तकरीबन सभी की उम्र 20-22 साल के लगभग थी, लेकिन अभी यह आगे अभी की जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में सुपुर्द होते जाएगा और भविष्य में ये युवा मंडल ही रहेगा। जिस प्रकार से आपने विकास ठाकरे का बनाया ये तो मशाल जो है, ये मशाल अंधकार को दूर करने के लिए आप क्या जलाते हो? तो अग्नि, तो मशाल में अग्नि है। तो महाराष्ट्र में और देश में जो सरकारी अंधकार चल रहा है, जो कानून की धज्जियां उड़ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो गणराय जी के आशीर्वाद से, गणपति बापा जी के आशीर्वाद से हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो मशाल है, ये मशाल सरकार के अंधकार को, जो आज की निकम्मी सरकार है, नाकाम सरकार है, उसको भस्म करने के लिए यहाँ पे प्रज्वलित हुई है। और गणपति बापा का ये आशीर्वाद हमें पूरा है कि आने वाली विधानसभा में पूरी तरह से ये भ्रष्ट, नतद्रष्ट और गैर कानूनी सरकार जो हम पर थोपी गई है, ये भस्म हो जाए और सही मायने में जनता के लिए प्रेरित होगी, जनता के हित का काम करने वाली और जनता ने चुन के दी हुई सरकार आने वाले 2 महीने में यहाँ पे स्थापित हो। इस प्रकार की संदेश देने के लिए यहाँ पे मशाल को प्रज्वलित किया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि गणपति बापा विघ्नहर्ता है, ये विघ्न हरने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की जनता पर पिछले 2.5 साल से जो विघ्न आया है, वो विघ्न को भस्म करने के लिए गणपति बापा आशीर्वाद देंगे, उन्होंने दिया है और आने वाले दिनों में चमत्कार भी होकर ही रहेगा। बप्पा को किस तरह से चढ़ाए आपने, किस तरह से पूजा पाठ किया और बप्पा से आपने क्या मांगा है? ऐसा है, तो आज सत्यनारायण की पूजा ऐसा है कि बप्पा ईश्वर जो है, इनको हम क्या दे सकते हैं? ये ना कभी नारियल मांगते हैं, ना फूल मांगते हैं, ना हार मांगते हैं, ना अगरबत्ती मांगते हैं। हमारे पास जो देने के लिए बापा के लिए है, वो है भाव। हम अगर श्रद्धा से और भक्ति भाव से उनकी 1 सेकंड भी आराधना होती है, तो बापा का आना यहाँ पे सफल होता है। और हमारे मंडल के जितने सदस्य नहीं, बल्कि हमारे क्रांति नगर का जो ये विभाग है, इस विभाग का हर घर का बच्चा ये भाव समर्पित करता है गणराय के चरणों में, न कि बहुत बड़े चढ़ाने से और इससे बापा खुश होते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमारा मानना ये है कि आप जितनी भी ईश्वर की भक्ति करो, पूजा करो, वो मन से होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए, विश्वास से होनी चाहिए और अंतर्मन से होनी चाहिए। वो अंतर्मन हमने बापा को समर्पित किया है। वाजवी है, हर गणेश उत्सव में गणपति जी का आगमन होता है, गणपति बापा के साथ में फिर गौरी जी का आगमन होता है, फिर गौरी जी के बाद में श्री सत्यनारायण महाराज जी की पूजा रखी जाती है और सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी का यहाँ पे साक्षात स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से गणराय जो है विघ्नहर्ता है, सबका विघ्न हरने के लिए है और सबके दुख दूर करने के लिए, सबको बुद्धि देने के लिए है, उनकी आराधना की जाती है। और हमारे सत्यनारायण जी की आराधना पूजा इसलिए की जाती है कि जब सत्यनारायण जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होता है,
और साक्षात लक्ष्मी जी सभी पे प्रसन्न हो। मतलब बुद्धि अर्जित होकर के विघ्न से तो दूर रहेंगे, स्वस्थ से रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ में भविष्य में सामाजिक कार्य हो या विधायक कार्य हो, समाज को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए माता लक्ष्मी जी की भी अनन्य साधारण कृपा हमारे तमाम जोगेश्वरी वासी वर्सोवा विधानसभा के तमाम लोगों पर, मुंबई के लोगों पर और हिंदुस्तान महाराष्ट्र के लोगों पर लक्ष्मी का वरदान मिले सभी को, ये भावना से नारायण जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये हमारा 35वां साल है। 35 साल में हम लोग ने पहले छोटे से इसमें चालू किया था, उसके बाद में आस्ते आस्ते करके हम लोग ने बड़े पैमाने पे किया। जब हम लोग गणपति रखते हैं, बापा को लाते हैं, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप रखते हैं, रक्तदान शिविर रखते हैं, और ये सब हमारे नगर सेवक राजू पेडनेकर, यहाँ के कार्य सम्राट, उनके मार्गदर्शन पे होता है यहाँ पे सब पूरा। वो जो चाहते हैं वही यहाँ पे काम होता है। तो आज 35 साल से हमारा ये बड़ा गणपति का कारोबार यहाँ पे चल रहा है। अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर रहे काम। इसके पीछे हम लोग का धर्म समभाव के यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म लोग के यहाँ पे रहते हैं, और इसी की वजह से यहाँ बड़ी तादाद के ऊपर जिस दिन 10वें दिन हम लोग गणपति विसर्जन निकलते हैं, बड़ी तादाद के ऊपर हम लोग यहाँ से विसर्जन होता है और आनंद माहौल होता है। यहाँ पे एक उत्साह होता है। उस उत्साह वातावरण में यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे गणपति का विसर्जन करते हैं और स्थापना भी करते हैं। इसी आप अपना नाम बताइए और कौन से पद पे हैं और क्या बप्पा के लिए क्या क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाला साहेब लक्ष्मण यादव। ये हमारा जोगेश्वरी एकता मंडल 1989 में स्थापन हो गया। जब से हमने गणेश जी की स्थापना जो की है, आज 35 साल पूरे हो गए। लेकिन इस 35 साल में बापा ने हमें सभी कार्यकर्ता की, सभी पदाधिकारियों की मनोकामना पूर्ण की है। हमने एक क्रांति नगर से 2 नगर सेवक दिए, विभाग प्रमुख दिए, शाखा प्रमुख दिए, उप विभाग प्रमुख दिए, और ये हमारे गणपति बापा की सेवा का या हमें एक प्रसाद के रूप में हमें ये सब चीज़ प्राप्त हुआ है। और इसके भी आगे हम गणपति बापा के चरणों में एक ही विनंती करते हैं कि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो हम यही उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारे क्रांति नगर से यहाँ से एमएलए चुन के जाए। यही बापा की चरण गणपती बाप्पा जाधव ग्राहक सेक्रेटरी आहे। मागील 35 वर्षापासून आम्ही हा गणेशोत्सव सर्व धर्म लोक, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, उत्तर भारतीय असो, सर्व मिळून आम्ही हा उत्सव साजरा करीत आहोत। अनेक उतार चढाव आले, या चढावातून प्रतिकूल परिस्थिती असो, अनुकूल परिस्थिती असो, त्याच्यामध्ये सर्व या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते नेहमीच सदैव तत्परतेने उपस्थित राहून सदर कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने जल्लोषात साजरा करीत आहे। अनेक आमचे जुने सहकारी आज या उत्सवात हयात नाही, त्यांची आठवण आजही आम्हाला येते। आता नवीन पिढी या आमच्या जोगेश्वरी एकता मंडळाची नवीन पिढी आता आमची तयार झालेली आहे आणि गेले 2-3 वर्षापासून ती नवीन पिढी ह्या उत्सवाचा कार्यभार सांभाळत आहे। हळूहळू संपूर्ण कार्य आम्ही त्यांच्यावर सोपवणार आहे आणि भविष्यात ह्याच्यापेक्षाही मोठा उत्साह हा जोगेश्वरी एकता मंडळ साजरा होईल अशी मी प्रार्थना करतो। नमस्कार। 30 वर्ष झालेले आहेत गणपती योग एकता मंडळ स्थापन करून। आमचे नगरसेवक उपविभाग प्रमुख राजू पेडनेकर साहेब त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळं होत आहे आणि आमच्या इकडचे सगळे कार्यकर्ते वगैरे सगळे व्यवस्थित कामं करतात आणि दरवर्षी बाप्पाचं चांगलं विसर्जन होतं, आगमन होतं आणि सगळं व्यवस्थित आहे। आम्ही या विचार करतो